पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम पहुंच गए हैं आगमन काल के पहले इतवार में। अब से लेकर हम क्रिसमस के लिए तैयारी जारी कर रहे हैं। तो हमें याद है क्रिसमस में क्या हुआ है। प्रभु यीशु का जन्म के अवसर पर उन्हें सराय में जगह नहीं मिली और एक गौशाले में प्रभु का जन्म हुआ और माँ मरियम ने बहुत ही प्रेम से उन्हें चरणी में लिटा दिए। ये सब हम देखेंगे, क्रिब बनाएंगे, हम प्रभु यीशु को स्वागत करेंगे हमारे बीच में। पर एक बात हमें ज़रूर समझना चाहिए, क्या है कि ये सिर्फ एक यादगार नहीं है। क्रिसमस जो हम मनाते हैं, ये नहीं कि 2000 से अधिक वर्ष पहले प्रभु यीशु आया था इस दुनिया में मानव बनकर, हम याद कर रहे हैं उनका जन्म का दिवस। नहीं, उतना ही नहीं, उससे भी कहीं अधिक हमें इसके बारे में समझना है। इब्रानियों के नाम पत्र में इस प्रकार हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल और आज और अनंत काल तक। कल, आज और अनंत काल तक एक रूप रहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि सचमुच यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे ईश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है, तो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो इम्मानुएल है, जैसे यशायाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। सन्मति के सुसमाचार के अंत में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर प्रभु हमारे साथ है तो कैसे हम अनुभव करेंगे उनका उपस्थिति। तो क्रिसमस के समय में हम उनका उपस्थिति एक बालक यीशु के रूप में अनुभव करते हैं। फिर हम देखते हैं उनको लेकर इजिप्ट जाते हैं संत यूसुफ और माँ मरियम, उनको बचाने के लिए शत्रुओं से। फिर वहाँ से वापस आते हैं और नाजरत में उनके घर में बालक यीशु का परवरिश होता है। और जब 30 साल का उम्र हो गया, प्रभु यीशु अपना घर बार छोड़कर बाहर जाते हैं सुसमाचार घोषित करने के लिए, रोगियों को चंगाई देने के लिए, स्वर्ग का राज स्थापित करने के लिए। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, और अभी प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान अब्बा पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और प्रभु यीशु ने आदेश दिया है कि उनके सुसमाचार सारे दुनिया में सुनाओ, और उनके शिष्य जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, आज भी सुनाते हैं। और प्रभु यीशु उनके साथ रहकर उनके शब्द को बल प्रदान करता है, उसके द्वारा रोगियों को चंगाई देता है और दुखियों को दिलासा देता है और पाप के बंधन में जो है उनको बचाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु का जीवन का जो भी कार्य हुआ था वह सब अभी भी हमें महसूस होता है, हम अनुभव कर सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक रूप है कल और आज और अनंत काल तक। इसलिए आइए हम क्रिसमस के लिए तैयारी शुरू करें। क्या क्या करना है? तो ईसाइयाह का ग्रंथ में हमें बताता है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। निर्जन प्रदेश में वहाँ कोई जान नहीं है। क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन ऐसा निर्जन है? तो उसके लिए एक रास्ता बनाओ, मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर लो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। एक घाटी भरने की बात, पहाड़ को समतल करने की बात क्या है? देखिए, पहाड़ क्या होता है हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारा घमंड एक पहाड़ है, हमारा पाप का ढेर एक पहाड़ जैसा है। और इसी प्रकार है घाटी, दुख की घाटी, बीमारी की घाटी, डिप्रेशन की घाटी और कुछ ऐसे पाप का बंधन की घाटी, ये सब भर देना है। कैसे भरेंगे? पश्चाताप द्वारा, यीशु के ओर मुड़ते हुए,
और हमारे भाई बहनों से मेल मिलाप करते हुए अगर हमने किसी को दूर रखा है, हमारे हृदय से दूर रखा है, तो उनको पास लाने का समय है ये। क्योंकि जब हम यीशु से मिलने के लिए जाएंगे क्रिसमस का दिन, अकेले नहीं जाएंगे, सबके साथ जाएंगे। हमारे हृदय में सबको लेके जाएंगे, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में उनको भी लेके जाएंगे और माँ मरियम के साथ, संत जोसेफ के साथ यीशु की आराधना करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, उनके सामने सब कुछ समर्पित करेंगे, स्वर्गदूतों के साथ उनकी आराधना करेंगे और स्वर्गदूतों की संगीत सुनेंगे। उस संगीत में हम भी सुर मिलाकर गाएंगे। इसी प्रकार एक अच्छा क्रिसमस मनाने के लिए हमें तैयारी करना है, अब से शुरू करना है हमारी तैयारी। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक दो बात मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें पवित्र वचन का अध्ययन करना है और विशेष करके इन दिनों हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 और अध्याय 2 और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 और अध्याय 2, इनको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंसी नैरेटिव्स, इसको हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु का बाल्यकाल के बारे में वर्णन है, उसको प्रेम से पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे, ध्यान प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात क्या है? हमारे अड़ोस पड़ोस में जो गरीब लोग रहते हैं, देखिए ना, प्रभु यीशु हमेशा गरीबों को अपने पास बुलाते थे, उनका मदद के लिए आते हैं, उनको धन्य मानते हैं। और इस प्रकार गरीबों के प्रति हमारे मन में भी एक विशेष प्रेम होना है। और क्रिसमस की तैयारी में हम ये कर सकते हैं, गरीबों का मदद करना जैसे भी हमें हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु भी देखिए एक गरीब बनकर एक गौशाले में उनका जन्म हुआ है और नासरत में एक गरीब परिवार के अंदर उसका सदस्य बनकर प्रभु यीशु का परवरिश हुआ है। तो इसलिए गरीबों से एक विशेष प्रेम हमारे मन में होना चाहिए। आइए हम क्रिसमस मनाएंगे इस बार, एक अकेला नहीं, सबके साथ मिलकर, सारे पल्ली के साथ, सारे दुनिया के साथ, विशेष करके हमारे परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर हम क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु का आशीष हम सबके ऊपर हो। जय यीशु।